सो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। मोस्ट वेलकम करता हूँ इस टीम रॉकिंग चैम्प्स एजुकेशन सिस्टम एंड ट्रू यूनिटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बोला जाता है कि ज्ञान ज्ञान की शक्ति या ज्ञान की ताकत तब होती है जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं कितना लोग कितने भी ज्ञानी हो, लोगों के पास कितना भी नॉलेज हो, अगर नॉलेज का यूज नहीं किया गया ना तो वो नॉलेज किसी काम का नहीं है। आपके पास ज्ञान बहुत है, आपके पास बहुत सारी क्षमताएं हैं, लेकिन वो क्षमता जब तक आप यूज नहीं करोगे वो किसी काम का नहीं है, वो जीरो है। सो नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन नॉलेज के साथ में उस चीज को यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं इम्प्लीमेंट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंफॉर्मेशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन होता है। इंफॉर्मेशन लेकर तो पूरी दुनिया घूम रही है, इंफॉर्मेशन पे कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। जितना आपके पास नॉलेज होगा उतना इम्प्लीमेंटेशन आसान होगा। तो नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज को साथ में आपको उसके साथ में इम्प्लीमेंट करने आना चाहिए, उसका यूज करने आना चाहिए। सो ये ट्रेनिंग का एक ही मकसद है फ्रेंड्स, कि आपका नॉलेज बढ़े और आप अपनी जिंदगी में तरक्की करो, अपने जीवन में तरक्की करो, आगे बढ़ो। और जब आगे बढ़ना है तो नॉलेज लेना जरूरी है, और नॉलेज लेने के बाद इसको यूज करना जरूरी है। नहीं तो बहुत सारा चीज होता है कि भाई काम तो करने वाले बहुत है, लेकिन काम को जिम्मेदारी के साथ करने वाले बहुत कम है। काम करने वाले 99% लोग होते हैं। काम जो पृथ्वी पे होता है वो काम करने वाले 99% लोग काम करते हैं। 1% कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ 100%, 100% जिम्मेदारी के साथ में करते हैं। और फिर बाद में दुनिया उन्हीं 1% लोगों का एग्जाम्पल देती है लोगों को, कि देखो वो बंदा ऐसे कर गया। तो देखो, करने की शक्ति, करने की पूरी क्षमता हम सब में है, आप में है, हमारे में है, आने वाली जनरेशन में है, या जो जनरेशन चली गई उसको भी थी क्षमता। लेकिन अब दिक्कत ये होती है कि लोग उस क्षमता का उपयोग नहीं करते हैं। अगर उपयोग करें उसका रिजल्ट निकलेगा ही निकलेगा। तो हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है कि हम काम तो करते हैं लेकिन 100% जिम्मेदारी के साथ नहीं करते हैं, 100% जिम्मेदारी के साथ नहीं करते। सो आज के इस ट्रेनिंग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, और ट्रू यूनिटी की तरफ से मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपने सपनों को तो पूरा कर ही सकते हैं, लेकिन अपनों के भी सपने पूरे कर सकते हैं। ड्रीम्स जो हमने देखे थे 17 साल पे, 17 साल की उम्र में, 15 से लेके 18 साल, 20 साल की उम्र में, ऐसे ऐसे सपने थे हमारे, ऐसे ऐसे ड्रीम्स थे हमारे, कि हम सोच रहे थे कि हम यहाँ से पढ़ के निकलेंगे, इसको करके निकलेंगे तो हम अपने सारे सपने पूरे करेंगे। दोस्तों, बताते हुए बड़ा दुख होता है, बहुत संकोच भी होता है, बहुत चीजें होती है कि क्या बोले। वो 20 साल की उम्र, वो जो 15-16 साल की उम्र थी, उस समय का जोश, उस समय का उमंग, उस समय की बुद्धि, उस समय का जो काम करने का तरीका था वो बिल्कुल अलग था। लेकिन वही इंसान जब 20 साल का हो गया तो आखिर वो सब चीजें कहाँ चली गई? क्यों नहीं है उसके अंदर? हो क्या पाने की इच्छा नहीं है? होती है। बट हमारा एसोसिएशन ऐसा होता है, हम जिन लोगों के साथ में रहते हैं, जब हम रियलिटी में कदम रखते हैं इस दुनिया में, तो हमें समझ में आता है कि यार वो सपने सिर्फ सपने ही रह गए हैं, वो सपने पूरे होने वाले नहीं हैं। बट फ्रेंड्स, एक चीज बताता हूँ, गारंटेड है कि आप जिस इंडस्ट्री में कदम रख चुके हो, जिस कंपनी के साथ आज ज्वाइनिंग हो चुकी है, जिस कंपनी के साथ आज आप हो, अगर सही तरीके से सिस्टम से काम करो, सिस्टम, जो सिस्टम बोलता है उसको करो। कोई अपलाइन क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, उससे मतलब नहीं है। आप सिस्टम फॉलो करो। अगर आप सिस्टम फॉलो करते हो, अगर उसके रूटीन को फॉलो करते हो, तो आपको इस पूरी पृथ्वी पे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ एक इंसान रोक सकता है, वो आप खुद हो। सो फ्रेंड्स, हम सब एक लीडर हैं, हम सब एक चैंपियन है, और चैंपियन का काम है कि अपने आप को तो उस मंजिल तक पहुंचाना ही है और लोगों को भी लेके चलना है। लीडर्स का काम होता है कि वो साथ में लोगों को लेके चलता है। तो हम सब एक लीडर है, और लीडर की तरह वर्कआउट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और लोगों के सपने पूरे करने के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा दे रहे हैं।
कि हम जरूर सपने पूरे करेंगे, हम तो अपने करेंगे और अपनों के भी सपने पूरे करेंगे। सो मोस्ट वेलकम करता हूं फ्रेंड्स, हम अपने ट्रेनिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं, अपने मीटिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप ट्रेनिंग फ्रेंड्स, कोई भी इंसान जिसको आप जानते हो जो एक अच्छे लेवल पे है, जिसको लोग फॉलो करते हैं या जिसकी बातें लोग मानते हैं, क्या वो आपसे अलग है? मुझे नहीं लगता है। आप मैसेज करो कि आप जिस भी इंसान को जानते हो जो टॉप में है, जिसकी लोग बातें मानते हैं, जिसके लिए लोग सोचते हैं कि हम भी ऐसे हो जाएं, क्या वो आपसे अलग है? या फिर उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके अंदर नहीं है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। क्योंकि 9 महीने में वो भी इंसान पैदा हुआ है और 9 महीने में हम भी पैदा हुए हैं। वो भी किसी माँ की कोख से पैदा हुआ है और हम भी किसी माँ के कोख से पैदा हुए हैं। जितनी चीजें उसके अंदर है उतनी ही चीजें हमारे अंदर भी है, हम सबके अंदर है। तो ऐसा क्या फर्क पड़ जाता है कि एक इंसान ऊंचाइयों को छूता है और एक इंसान नीचे ही रह जाता है, कुछ नहीं कर पाता है, कुछ भी नहीं कर पाता है। तो अगर सबसे बड़ा कारण देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज जो देखी जाती है कि होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि किसी भी इंसान को अगर एक अच्छे लेवल पे जाना है तो उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। अगर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो आप लीड नहीं कर सकते अपने परिवार को, आप लीड नहीं कर सकते अपनी टीम को, आप लीड नहीं कर सकते आजू बाजू के इंसानों को। आप हमेशा परेशान रहोगे। लीडरशिप क्वालिटी बहुत अलग होती है फ्रेंड्स। लीडरशिप अगर आपके अंदर आ गई तो आप सपने तो पूरे करते ही करते हो, औरों के भी सपने पूरे कर देते हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स। और जिस इंडस्ट्री में हम हैं, देखो कि भगवान का शुक्र है कि हम जिस इंडस्ट्री में आ गए हैं, ये लीडर बनाने की ही फैक्ट्री है। पैसे दे के भी लोग पढ़ने जाते हैं, सीखना चाहते हैं कि लीडरशिप क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है। बट यहाँ पे बिना पैसे दिए आपको प्रैक्टिकल चीजें मालूम पड़ती है। और प्रैक्टिकल चीजें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती है, वो सिर्फ थ्योरी सिखाते हैं और हम यहाँ पे प्रैक्टिकल की बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत अलग दुनिया है। यहाँ पे आपको हर दिन नए लोग मिलेंगे, हर दिन एक नया सवेरा होता है, हर एक दिन आपके लिए एक नई चुनौती होती है, हर एक दिन आपके लिए एक नया, बोलते हैं ना कि सूरज निकला और नए अपने सपने को पूरा करने के लिए एक नए जोश के साथ में आप उठ के आते हो और मिलते हो और हर दिन नया सीखते हो। ये लर्निंग का बिजनेस है। जो इंसान इसमें लर्निंग करने के लिए लग गया कि नहीं मुझे सीखना है, वो इंसान आगे बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है। इस बिजनेस में जो इंसान अपने आप को लर्निंग से पीछे रखा, सीखने से पीछे रखा, वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ये मेरी बात नोट कर लेना आप। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने आज तक जो सीखा है, मैं आपको सटीक भाषा में अगर बोलूं तो आपको एक ही चीज बोलूंगा, ये सेल्फ डेवलपमेंट का बिजनेस है। सेल्फ डेवलपमेंट का बिजनेस है। अगर आप खुद को बदली करने के लिए तैयार हो, खुद को बदलने के लिए तैयार हो, तो यह बिजनेस आपकी दुनिया बदल देगा। यह बिजनेस आपके जीवन को बदल देगा, एक अलग ऊंचाई तक लेके जाएगा, एक अलग इंसान आपको बना के छोड़ेगा ये। अगर आप अपने आप को बदली करने के लिए तैयार हो तो, और नहीं तैयार हो तो आपको कोई बदली भी नहीं कर सकता। इस पूरी पृथ्वी पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको बदल दे, सिवाय एक इंसान को छोड़ के, वो आप खुद हो। सो फ्रेंड्स, अगर ट्रू यूनिटी में आपको सक्सेस होना है, अगर इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना है, तो पहली बात ये ध्यान से सुनो, अपने आप को बदली करने के लिए हमेशा तैयार रहो। वो बोलते हैं ना कि चेंज द इनर, चेंज द आउटर। एक गैरेज में जब मैं काम करता था, इनर का मतलब होता है कि नीचे अंदर जो गैरेज का, अगर गाड़ी का इंजन ओपन किया जाए, खोल दिया जाए, तो उसके अंदर एक इनर पैड लगता था, ऐसा एक पट्टी लगती थी, उसको इनर बोलते थे। अगर इनर में ब्लॉकेज हो जाए तो लीकेज करने लगता था इंजन का ऑयल। फ्रेंड्स, हमारे अंदर से अगर बदलाव आ जाए तो बाहर की दुनिया बदलाव हो जाती है, बदल जाती है। सो लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना लीडरशिप का इस बिजनेस में आप सफल नहीं हो सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है इस बिजनेस की। इस बिजनेस की अगर जान बोली जाए, इस बिजनेस में सफलता का अगर एक ये बोला जाए, तो लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप ही आपको आगे लेके जाती है। और लीडरशिप के अंदर भी बहुत सारी क्वालिटियां हैं, क्योंकि लीडर्स बनना ही ये नहीं है, लीडर्स के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होती है, किस क्वालिटी की वजह से वो आगे बढ़ता है, वो इसके अंदर आता है।
और लीडर की पहली क्वालिटी बोला जाता है लिसनिंग। सुनने की आदत होती है लीडर को, सुनने की आदत होती है। बहुत सारे लोग सुनते इसलिए हैं कि उनको कुछ बोलना है, सुनते इसलिए हैं कि उनको कुछ बोलना है, लेकिन लीडर सुनता है इसलिए कि उसको उसका जवाब देना है। और जवाब कैसे देना है, वो उसको प्रॉपर सुनता है, फिर प्रॉपर अपने तरीके से जवाब देता है, ताकि सामने वाले को उसका असर जो हो, उसके शब्दों का जो असर हो वो बिल्कुल अलग हो। लेकिन 90% लोग, 99% लोग बोला जा सकता है कि सुनते इसलिए हैं कि उनको कुछ बोलना है। लेकिन लीडर में यही एक क्वालिटी अलग हो जाती है कि लीडर सुनता है। एल फॉर लिसनिंग होता है, एल फॉर लर्निंग होता है। लेकिन लर्निंग और लिसनिंग में सबसे पहली क्वालिटी होती है सुनने की, लीडर की पहली क्वालिटी होती है। हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं दैट इज द ग्रेट, कि हर एक बिजनेस में, और इस बिजनेस में जो लोग आते हैं, 7 ऐसी कौन सी गलती होती है, 7 ऐसे कौन से मिस्टेक नए लोग करते हैं जिसकी वजह से इस बिजनेस में पीछे हो जाते हैं। बोलते हैं 7 वंडर हैं इस पूरी दुनिया में, 7 अजूबे हैं इस दुनिया में। हफ्ते के 7 दिन होते हैं, शादी के 7 फेरे होते हैं, हर जगह पे 7 होता है। तो बिजनेस में भी कुछ क्वालिटीज हैं, जो 7 तरह की चीजें हैं जो आपको फेलियर के रास्ते पे लेके जाती है, आपको एक नीचे की तरफ लेके जाती है। अगर आपको ऊपर उठना है तो ये आज जो 7 चीजें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इन 7 को नोट करना और इसके ऊपर अमल करना, कि क्या आप इस चीज को कर रहे हो या इससे डिफरेंस हो। अगर आप इस चीज को कर रहे हो या अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है, तो फ्रेंड्स आप ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ आओगे, आप अपग्रेड होने की बजाय डाउन ग्रेड हो जाओगे। और इस बिजनेस की एक ही खासियत है, अपग्रेड नहीं हुए तो आप आगे ऊंचाई पे नहीं जा पाओगे। एवरी डे इसके अंदर आपको अपग्रेड होना है। तो आज हम बात करेंगे 7 डेडली पिटफॉल्स, 7 डेडली पिटफॉल इन डायरेक्ट सेलिंग बिगनर्स। नए लोग जो होते हैं वो 7 कौन सी ऐसी चीजें गलत करते हैं जिसकी वजह से इस बिजनेस में वो फेल हो जाते हैं, क्यों फेल होते हैं, आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस चीज को कंफर्म करना, इस चीज को प्रॉपर तरीके से लिख के नोट करके नोट बनाना जरूर। देखो, मैं बार बार बोलता हूं मीटिंग में, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो आप इस दुनिया, वो बोलते हैं ना कि तब आप इस मीटिंग को कुछ नहीं समझ सकते, कुछ सीख ही नहीं सकते। क्योंकि नोट्स बनाने से आपको कई फायदे हैं। एक तो पहला, माइंड आपका बोल देता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स बना रहा है मतलब इंपॉर्टेंट है, लिख रहा है मतलब इंपॉर्टेंट है। तो आपका दिमाग उसके ऊपर फोकस करता है कि मुझे इसके लिए आगे काम करना है। जब आपको याद आए कभी भी कि मुझे फला दिन की ट्रेनिंग को देखना है, आप जैसे ही उस बुक को ओपन करोगे, उस ट्रेनिंग को ओपन करोगे, आपको तुरंत याद आ जाएगा कि इस दिन ये चीज के बारे में बात हुआ था। बट अगर आपने नहीं लिखा, तब आपको ये चीज होगा, आपको सोचने में भी मजबूरी होगी, बहुत ही दिक्कत आएगी कि उस दिन क्या बात हुई थी। सो फ्रेंड्स, नोट जरूर बनाना। और जो नोट्स बनाएगा वो 100% है कि जब वो फील्ड पे जाएगा उसके बिजनेस में जरूर डेवलपमेंट आएगा, जरूर रिजल्ट आएगा। और उससे समझ में आ जाता है कि ये लर्निंग जो कर रहा है ये अमल में भी ला रहा है, ये अपने अंदर बदलाव कर रहा है। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। ये स्मॉल टाइम एटीट्यूड, इस बिजनेस में लोग आते हैं टेस्ट मैच खेलने के लिए। टेस्ट मैच आप समझ गए होंगे कि टेस्ट मैच किसको बोलते हैं। बट फ्रेंड्स, एक चीज बताता हूं, ये बिजनेस एक ही बार मौका देता है, ओनली वन टाइम। रीजन क्या है कि अगर कोई भी इस बिजनेस में आता है और ठीक से अगर टेस्ट मैच नहीं खेला, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट मैच होता ही नहीं है, यहाँ पे फाइनल मैच होता है, यहाँ पे टेस्ट होता ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फाइनल मैच होता है। तो लोग अपना एटीट्यूड, जो नजरिया है उनको इस बिजनेस का देखने का, वो लोग आ जाते हैं नसीब आजमाने के लिए। सो फ्रेंड्स, वी आर रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू, मैं सभी से, आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर इस बिजनेस में आप आ गए हो तो आप एक चीज समझ लेना, टेस्ट मैच मत खेलना, ये आपके जिंदगी का फाइनल मैच है। या तो जीतना है, देखना दो ही चीज होती है, या तो जीतोगे या तो सीखोगे। सीख गए तो भी आपकी दुनिया बदल जाएगी, ये बिजनेस बहुत कुछ सिखा के चला जाएगा। लेकिन एक ही चीज एटीट्यूड रखना कि आपको यहाँ पे टेस्ट मैच नहीं खेलना है, आपको एक बिग एटीट्यूड बन के आना, एक अच्छा एटीट्यूड, बड़ा एटीट्यूड के हिसाब से करना है। होता क्या है, लोग यहाँ पे आते हैं शॉर्ट टर्म विजन लेके,
शॉर्ट टर्म विजन लेके आते हैं, शॉर्ट टर्म उनका छोटा सा ड्रीम होता है, सपने होते हैं, छोटा सा गोल होता है। ये नहीं चलने वाला है। अगर ये सब चीजें हैं आपकी छोटी छोटी चीजें, तो ये बिजनेस आपको आगे नहीं बढ़ाएगा, कभी नहीं। रीजन क्या होता है कि अगर आपका शॉर्ट टर्म विजन है तो आप 1 महीने 2 महीने या 3 महीने काम करोगे, बाद में छोड़ दोगे, छोड़ दोगे, आपसे नहीं होने वाला है। क्योंकि इतने झापड़ पड़ते हैं यहाँ पे ना, 3 से 6 महीना तो सीखने में चले जाता है, साल भर सीखने में चले जाता है, लर्निंग करने में कि ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट कैसा है। और यहाँ पे आते हैं लोग, सोचते हैं कि आज आ गया हूं, 1 महीने बाद करोड़पति हो जाऊंगा। नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। आपके अंदर अगर क्वालिटी है उस चीज में, और आपके पास उतना क्वालिटी है और उस तरह से लोग हैं, तो आप बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा, कमिटेड होना पड़ेगा, लर्निंग करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये बिजनेस बहुत कुछ देता है फ्रेंड्स, लेकिन आप बदले होंगे तो। अगर आप सोचे कि नहीं मैं बिजनेस को ही बदल दूंगा, तो कुछ नहीं हो सकता। सो अगर आप यहाँ पे आए हो तो मेरी बात नोट करना, आप एक बड़ा विजन बनाओ, बड़ा विजन बनाओ कि मुझे इस बिजनेस में 3 से 5 साल जो भी टाइम देना इतना रखो, और एक बड़े लेवल पे जाना है। और फ्रेंड्स, अगर बड़े लेवल पे जाना हो, जैसे एग्जांपल पकड़ो कि एजुकेशन सिस्टम में देखो बात करूं, तो आप लोग सभी जानते हो ग्रेजुएशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, ग्रेजुएशन किया जा सकता है। लेकिन अगर आईएएस बनना है तो उसके लिए सोचना पड़ता है, यूपीएससी करना है तो सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर उस लेवल पे जाना है तो आपको एक बड़ा विजन लेके आना पड़ेगा कि कुछ भी करे हो जाए, लेकिन मुझे वहां पे पहुंचना है। तो आपका विजन बहुत बड़ा होना चाहिए इस बिजनेस में आने पे। दूसरी चीज होती है आपके बड़े सपने होने चाहिए, बड़े सपने फ्रेंड्स। और सपने ऐसे होने चाहिए कि अगर वो सपना दिख जाए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए, यार ये मेरा ड्रीम है, इसके बगैर मेरी जिंदगी नहीं चलने वाली है। दैट इज द एटीट्यूड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं चलो पूरा हो गया तो भी ठीक है, नहीं पूरा हुआ तो भी ठीक है। ऐसा मत करना, कभी भी मत करना। एक बार एक इंसान था, वो उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। उसने अपने सपनों को लिखा, गरीब इंसान था, बहुत गरीब था। हमेशा सोचता था कि मेरे पास एक अच्छी सी गाड़ी हो, मेरे बैंक बैलेंस ज्यादा हो, मैं हमेशा टूर एंड ट्रेवल्स रहूं, हमेशा घूमते रहूं, बड़े बड़े देश को जाके घूम के आऊं। बहुत बड़ी बड़े सपने थे उसके। वो लिखा, लिखने के बाद रखा था, लेकिन वो काम नहीं करता था, सिर्फ सपने लिखता था कि सपने हैं, ये मेरे सपने हैं और पूरा करेंगे। और ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिनों बाद कुछ सपने पूरे भी हुए, छोटे मोटे सपने पूरे हो गए, लेकिन जो सपने उसके खुद के सपने, बड़े सपने थे, वो पूरे नहीं हुए। और अचानक यमराज को याद आई कि इस बंदे को उठाना है। उस बंदे को यमराज जी ने उठा लिया। और उठा लिया तो वहां पे जब उनके जो दूत थे वो लेके गए तो उसको एक कमरे में लेके चले गए। इसने कर्म अच्छे किए थे, अच्छे कमरे में लेके गए। तो वहां पे जाके देखता है कि सारे जो सपने उसने देखे थे, वही गाड़ी, वही बैंक बैलेंस, वैसे ही महल, सारी चीजें वैसी की वैसी वहां पे रखी हुई है। तो वहां से पूछता है, भाई साहब ये किसका है? इस घर में तो मुझे रहना है, तो ये सामान किसके हैं सब? तो बोला ऐसा है, ये सब सामान आपका है, ये सारे सामान आपके हैं। आपने लिखा, आपने जैसे ही लिखा, ये आपके लिए अलॉट कर गया है। भगवान ने आपको देने के लिए दे दिया कि ये बंदे का ये सामान है, इसके घर तक पहुंचाना है। लेकिन क्या बताएं कि आप जो करते थे वो इससे रिलेटेड नहीं था। सपने तो आप जरूर देख रहे थे, लेकिन आपको पहुंचाने के लिए जो चीजें यहाँ पे जरूरत, जो भी चीजें भगवान ने दी थी, वो आप तक नहीं पहुंची, क्योंकि वैसे कर्म आपने नहीं किए। अगर कर्म किए होते तो ये सब के सब आपके लिए ही था, यहाँ पे जो रखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, होता क्या है, हम सपने देखते नहीं है, और सपने अगर देखते हैं तो हम उसको लिखते नहीं है। तो बड़े सपने देखो, लिखो उसको। अगर बड़े सपने देखे, मान लो 1 करोड़ रुपया कमाना है, तो कम से कम 10 लाख तो कमाओगे, गिर पड़ के 10 लाख तो कमा लोगे ना, या 50 लाख तो कमा लोगे। कुछ ना कुछ तो है फ्रेंड्स, लेकिन उसके लिए उतने कर्म करने पड़ेंगे। तो आपका जो गोल है, जो ड्रीम है, वो बड़े गोल और ड्रीम बनाओ। क्योंकि बड़े गोल रहेंगे, बड़ा विजन रहेगा, बड़ा ड्रीम रहेगा, तो आपको थकान नहीं लगेगी। नहीं तो जल्दी थक जाओगे, जल्दी हार मान जाओगे। शॉर्ट टर्म फेथ होता है, आपने सपना देखा लेकिन आपको भरोसा नहीं है। आप ट्रू यूनिटी के साथ में ज्वाइन हो गए 1 करोड़ का सपना देख के, लेकिन आपको विश्वास नहीं है, बहुत कम विश्वास हुआ।
और विश्वास में एक चीज बताता हूं, यहाँ पे परसेंटेज नहीं चलता है, नो परसेंटेज इन फेथ। अगर आपको लगता होगा कि नहीं मुझे 50% भरोसा है, फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। या तो आपको भरोसा होगा या तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें परसेंटेज नहीं चलता है, परसेंटेज बिल्कुल नहीं होता है। ये गणित का यहाँ पे सवाल बहुत अलग हो जाता है, बट फेथ में कोई परसेंटेज नहीं है, या तो आपको भरोसा होगा या तो नहीं होगा। तो आपका जो फेथ लेवल है उसको बहुत हाई लेवल पे रखना पड़ेगा कि मैं यहां से 1 करोड़ कमा सकता हूं। दैट इज ए इंपॉर्टेंट चीज। एंड अलग चीज होता है शॉर्ट टर्म मोटिवेशन। मैं मोटिवेशन पे बात नहीं करता। मोटिवेशन का मैं सीधा सीधा एक चीज जानता हूं, सीधा एकदम स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड। आपने किसी से पैसे उधार लिए, आपने किसी से पैसे उधार लिए, उसको चाहे 1 घंटे में रिटर्न कर दो, चाहे 1 दिन में रिटर्न कर दो, चाहे 1 हफ्ते में रिटर्न कर दो, या चाहे 1 महीने में, या फिर 1 साल में, आपको रिटर्न तो करना पड़ेगा। ये कंफर्म है एकदम, रिटर्न करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। यही मोटिवेशन है। अगर आप दूसरों के मोटिवेशन पे अगर आप काम करते हो, उसका मोटिवेशन कुछ दिन के लिए होगा, बाद में आप मोटिवेशन के बगैर काम नहीं कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, खुद के पैसे कमाओ, किसी को देना ना पड़े। मेरा कहने के की मतलब है आप अपना मोटिवेशन जिंदा करो कि किस चीज से आपको मोटिवेशन आता है। क्या आपकी परिस्थिति आपको मोटिवेट नहीं करती है? आप अपनी परिस्थिति देखो कि आज घर में क्या है, किस घर में रहते हो, क्या परिवार की वो सारी चीजें पूरी हो रही है, वो सारी जरूरतें पूरी कर रहे हो आप? क्या ये मोटिवेट नहीं करता आपको? फ्रेंड्स देखो तो सही, अपने आजू बाजू में तो देखो, आपको कौन सी चीज मोटिवेट कर रही है। खुद का मोटिवेशन लेके आओ फ्रेंड्स, सेल्फ मोटिवेट बनो। वो शादी का घोड़ा मत बन जाना। शादी में जब घोड़े को आगे बढ़ना रहता है ना तो ढोल बजाते हैं, और जब ढोल बजाते हैं तो 4 कदम चल देता है, और जैसे ढोल बंद वो भी खड़ा, नहीं जाऊंगा आगे, फिर से बजा तब जाऊंगा। ऐसे मोटिवेशन नहीं चलेगा। तब प्रॉब्लम्स क्या होती है, जब जब अपलाइन आके ढोल बजाता है तब तब डाउन लाइन चल देती है। तो ये काम नहीं होने वाला है। अगर आपको काम करना है तो पहली चीज चेंजेस करो अपने एटीट्यूड में, आपका नजरिया। तो शॉर्ट टर्म मोटिवेशन नहीं चलने वाला है फ्रेंड्स। शॉर्ट टर्म मोटिवेशन अगर लोगे तो समझ लेना उधार का पैसा ले रहे हो। शॉर्ट टर्म माइंडसेट नहीं चलने वाला है। आज अगर मैं बात करूं, खरी खरी बात करूं, तो आज जो भी हालात है, आप सबकी जो भी हालात है आज के डेट में, वो सब आपके विचारों और विश्वासों के कारण है। अगर आज आप पैसे कमा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने भरोसा किया था, आपने वो विचार, वो दिमाग में अपने थॉट्स लाए थे, इसकी वजह से पैसे कमा रहे हो। या एक अच्छी लाइफ स्टाइल आप अगर आप जी रहे हो तो इसका मतलब है कि पिछले पास्ट में आपने वो सारी चीजें, आपको भरोसा हुआ था, आप अपने विचारों में वो चीज लाए थे। ये है माइंडसेट। अगर आपको ट्रू यूनिटी में सफल होना है, इस इंडस्ट्री में सफल होना है, नेटवर्क मार्केटिंग में, तो ये सब चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। ये नंबर 1 रूल है, नंबर 1 रूल है। हम चलते हैं सेकंड नंबर रूल पे। अब अगर सेकंड नंबर रूल की बात करूं, मेकिंग योर सेल्फ द इशू, ये बहुत खतरनाक है। ये बहुत खतरनाक है। ये सबके साथ होता है, ये सभी इंसान के साथ होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप यहां पे देखोगे, इस चीज का स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ना इसको। जब हमारे पास वास्तविक समस्याओं का अभाव होता है, देखो हिंदी है, पढ़ोगे बार बार तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम भी हिंदी क्लास से ही पढ़े हुए हैं। इंग्लिश हमारा सही नहीं है, जो बोलना है क्लियर है, बट वी आर ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश। मैं कोशिश कर रहा हूं इंग्लिश में बात करने की, मैं कोशिश कर रहा हूं इंग्लिश चीजें, सब चीजें जो भी हो इंग्लिश से रिलेटेड करूं। वी आर ट्राइंग, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है, इंग्लिश आता है। आई एम, मैं खुद इंजीनियर हूं, आप समझ सकते हो, बट मैंने हिंदी स्कूल से पढ़ा हुआ है, मैंने म्यूनिसिपल स्कूल से पढ़ा हुआ है, मैं म्यूनिसिपालिटी स्कूल से पढ़ा हूं हिंदी मीडियम से। तो मैं ये जानता हूं कि अगर मुझे नहीं आता है तो इसका मतलब है कि सामने वाले को भी नहीं आता होगा। ये तो इतना दिमाग मुझे है इस चीज में। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों चीजें हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम्स है और उस प्रॉब्लम के बारे में आपको पता नहीं है, अभाव मतलब पता नहीं है, तो हमारा दिमाग अक्सर हमारे लिए कुछ समस्याओं की कल्पना कर लेता है।
देखो याद करो, आप अगर कोई काम कर रहे हो और आप उसमें देख रहे हो कि आपको पता नहीं है, मान लो एग्जांपल आप प्लान देने जा रहे हो ट्रू यूनिटी का, और प्लान देने से पहले आपका दिमाग एक समस्या क्रिएट करेगा, एक यहाँ पे चैलेंज लेके आएगा। वो बताएगा कि तुझे तो प्लान करने आता नहीं है, तू तो कभी प्लान दिया नहीं है, प्लान देगा तो तेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स है। ये एक स्टोरी क्रिएट कर देता है आपका दिमाग, और जब ये स्टोरी क्रिएट करेगा तो आप पीछे हट जाते हो उस काम को करने के लिए, उस काम को करने के लिए आप पीछे हट जाते हो, मतलब आप अपने आप से ही डरना शुरू कर देते हो। देखो यहाँ पे डरने का कुछ सवाल नहीं है। ट्रू यूनिटी का प्लान, ट्रू यूनिटी के प्रोडक्ट्स, ट्रू यूनिटी के जो भी चीजें हैं वो सब आपको पता है, कि सामने वाले को नहीं मालूम है। आप जो बताओगे वही सामने वाले को पता चलेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होता है कि जब हमारे पास वास्तविक समस्याओं का अभाव होता है तो हमारा दिमाग अक्सर हमारे लिए कुछ समस्याओं की कल्पना कर लेता है, एक चित्र बना के दे देता है, एक विजुअलाइजेशन दे देता है कि देख इसमें तू ये काम करेगा तो गलत हो जाएगा। दूसरी चीज होता है, हम खुद को उद्देश्य का एहसास दिलाने के लिए, देखो इसको पढ़ो, ये बहुत बड़ी चीज है, धमकियों का आविष्कार करते हैं। मतलब हम अपने आप को डरा रहे हैं या फिर सामने वाले को डरा रहे हैं, दो में से कोई एक चीज होगा। हम अर्थ की भावना पैदा करने के लिए बाधाओं की कल्पना करते हैं। हम दूसरों को आवश्यक महसूस करने, सुनने या देखने के लिए उनसे झगड़ने लगते हैं। तो आप एक चीज समझ लेना, अगर आपको प्लान देना है, अगर आप सामने वाले को जा रहे हो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देने, प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, तो आपका दिमाग ये सब चीजें लेके खड़ा हो जाएगा। तो तेरे को तो प्रोडक्ट बताने आएगा नहीं, क्योंकि तू तो प्रोडक्ट कभी देखा ही नहीं, कभी तूने प्रोडक्ट के बारे में सुना ही नहीं। ये दुनिया भर की चीजें आपके सामने वो दिमाग लेके आएगा। क्यों लेके आएगा? क्योंकि आपने उस चीज को बनाया, आप जा रहे हो, आपको पता नहीं है, तो ये एक स्टोरी क्रिएट कर देता है। तो उससे बेहतर है कि आप एक हफ्ते तक काम मत करो। कौन बोल रहा है काम करने के लिए? एक हफ्ते तक अपने दिमाग को वो सारे नॉलेज दे दो जो आपको जरूरत लगे कि इस बिजनेस में मुझे जरूरत है। जैसे प्रोडक्ट का नॉलेज, प्लान का नॉलेज, कैलकुलेशन कैसे होता है, पैसे कैसे आते हैं, पैसे किस तरह से दिया जाता है, ये सारी चीजें अगर आप एक हफ्ते के अंदर नॉलेज ले लेते हो तो आपके अंदर ये अभाव नहीं रहेगा, और आप बिंदास किसी भी सामने जाके आप प्लान कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है, सफल लोगों ने हमेशा अपनी सफलता का पूर्वाभास किया है। देखो यहाँ पे ये चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले कि अन्य लोग इसका गवाह बने। इसका पूरा अगर छान के देखा जाए, पूरा रिजल्ट निकाले तो यही होता है। अभी मैं अगर प्लान करने जाता हूं फ्रेंड्स, मैं अपने दिमाग की बात कर रहा हूं आपके लिए, जब मुझे किसी को प्लान दिखाना होता है तो मैं अंदर ही अंदर विजुलाइज कर लेता हूं कि मुझे कैसे प्लान दिखाना है उसको, सामने वाले इंसान को। मैं एक स्टोरी क्रिएट कर देता हूं, एक मूवी बना देता हूं अपने दिमाग के अंदर कि मुझे ऐसे बैठना है, मुझे इस तरह से डिजाइन करना है, मुझे इस तरह से वर्ड यूज करना है, मुझे उसको कैसे संबोधित करना है, किस तरह से मैं उस इंसान से मिलूंगा, कैसे उससे हाथ मिलाना है, कैसे उसके साथ में रहना है। मैं इस तरह से पूरा अपने दिमाग में एक क्रिएट कर देता हूं पूरा का पूरा पिक्चर, और फिर जब मैं उससे मिलता हूं तो वो मेरे साथ भी वैसे ही मिलता है जैसे मैंने पिक्चर क्रिएट किया था। बड़ी खतरनाक चीज बता रहा हूं, अगर इस चीज को आप सीख गए तो आप बिजनेस में धमाल कर दोगे। देखो ये सारी एक्सपीरियंस मैं दे रहा हूं, किसी किताब में नहीं लिखा है, आप गूगल में सर्च मत करना, नहीं तो जाके सर्च करने लगोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सब चीजें मैं आपको एक एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूं कि ऐसी चीजें होती है। तो ये सेकंड लेवल पे हो गया फ्रेंड्स। हम चलते हैं थर्ड लेवल पे, टेकिंग रिजेक्शन पर्सनली। अब मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं तो रिजेक्ट भी करते होंगे मुझे। बिजनेस है भाई, बिजनेस में सब 100% रिजल्ट नहीं आता है, आप ये भूल जाओ, क्योंकि मैंने बिजनेस भी किया है, जॉब भी किया है। आप याद करो कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, क्या पहली कंपनी आपको तुरंत हायर कर लेती है कि नहीं 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 चलो ये इंतजार था इनका, ये फला इंसान का ये आ गया, अब हमको इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि कंपनी देखती है कि क्या ये कैंडिडेट हमारे काम का है, क्या ये कैंडिडेट के पास वो सारे स्किल्स है जिसकी मुझे जरूरत है। ऐसी सारी चीजें होती है। तो जब आप ट्रू यूनिटी का प्लान लेके जाते हो, कभी भी किसी के सामने जाते हो, तो जब वो रिजेक्ट करता है उसके पीछे का कारण ढूंढो कि मुझे रिजेक्ट क्यों किया, क्या रीजन है। तो रिजेक्शन की कुछ ही चीजें हो सकती है। या तो देखो, जब आप प्लान करने जाओगे, जब टेबल पे बैठोगे तो दो चीजें होगी,
या तो वो आपको समझाएगा या आप उसको समझाओगे। मतलब या तो आप उसको कन्विंस करोगे या तो वो आपको कन्विंस करेगा। देखो, दो पहलवान लड़ते हैं ना तो कोई एक ही जीतता है, ये ध्यान रखना। जब दो पहलवान लड़ेंगे तो एक ही जीतेगा। तो इस जगह पे बिजनेस में कभी भी आप ईगो क्रिएट मत करो कि इसने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। आप सिर्फ इस चीज पे काम करो कि भाई गलती क्या है, मेरी क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से इसने, मेरे अंदर क्या ऐसी कमियां रह गई जिसकी वजह से इसने रिजेक्ट किया है। आप उस चीज को ढूंढो। तो पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। या तो कोई कमी रहेगी, कुछ ना कुछ कमी की वजह से उस चीज को रिजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि सभी लोग अपने पूरे जीवन में अस्वीकृति के विभिन्न रूपों का अनुभव करते हैं। देखो, मैंने भी किया है, मैं भी प्यार में धोखा खाया हूं। तो लैला मजनू की कहानी जो वैसे तो नहीं हो गया ना। अरे एक लड़की गई यार, दूसरी आएगी, टेंशन काहे का। अगर मैं ट्रेन पकड़ने गया तो एक ट्रेन छूटी तो दूसरी ट्रेन आएगी, उसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है। 140 करोड़ लोग इंडिया में रहते हैं, एक को मेरे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है ना। लेकिन अभी और तो बाकी है, औरों को तो मुझे बताना है। 140 करोड़ में वो पहला इंसान नहीं है, या 140 करोड़ में वो आखिरी इंसान नहीं है। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, इस चीज को आप ध्यान रखो कि आप कभी भी रिजेक्शन को पर्सनली मत लेना। तो यहाँ पे देखो, चाहे उन्हें अपनी इच्छित नौकरी, कभी कभी होता है ना कि मैं इस कंपनी में नौकरी करना चाहता हूं, मुझे जॉब चाहिए लेकिन नहीं लगा, तो जाके बॉस से लड़ जाते हो, मेरे को नौकरी क्यों नहीं दिया इस कंपनी में। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। रीजन क्या है? तब आप वहां पे पूरा सेटिस्फाइड हो जाते हो कि कुछ कमी मेरे अंदर थी जिसकी वजह से ये नौकरी मुझे नहीं मिली। तो ठीक इसी तरह से जब आप प्लान करते हो, जब आपको कोई रिजेक्ट करता है, तो आपको उससे लड़ना नहीं है, उसके बारे में ईगो क्रिएट नहीं करना है, उससे फिर ये नहीं बहस कर देना है, देख मैं क्या करके दिखाता हूं। कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। सिंपल सी चीज है, उसको नहीं जरूरत है तो हम उसको जबरदस्ती क्यों दे। सो फ्रेंड्स, उसकी नीड देखो आप, क्या चीज की जरूरत है। क्या जो चीज आप दे रहे हो करंट में, क्या उसकी जरूरत है? नहीं है तो नहीं लेगा। अगर नहीं है, आप बना सकते हो तो उसकी नीड को बनाओ कि ये चीज आपके लिए क्यों जरूरी है। अगर आप इस चीज को बना दिए तो आपसे ले लेगा, यही तो कन्विंसिंग होता है। या तो कन्वेक्शन होगा या तो कन्विंसिंग होगा, या तो आप समझ जाओगे या तो वो समझ जाएगा, दो में से एक चीजें होगा। सो फ्रेंड्स, चाहे उन्हें अपनी इच्छित नौकरी के लिए मना कर दिया गया हो या डेट के लिए। देखो यहाँ पे ये शब्द मैं इसलिए डाला हूं क्योंकि लोगों को पता है मैं भी लव में, मैं भी प्यार में धोखा खाया हूं, मुझे भी किसी ने ना बोला है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बर्बाद हो गया, मैं और आबाद हो गया। मैंने ये सोचा कि मैं इसको वो करके दिखा दूंगा कि इसको जिंदगी भर पछतावा होगा कि मैंने इस लड़के को क्यों छोड़ा। ये मेरी हकीकत कहानी है, मैं आपको सही बता रहा हूं। और वो चीज किया, और आज भी पछतावा हो रहा है उसको। सो फ्रेंड्स, आप ऐसा काम कर जाओ कि वो लोग खुद वो सोचे कि नहीं यार, मुझे इसके साथ में ही काम करना है, ये चीज होना चाहिए। या किसी दोस्त या रोमांटिक पार्टनर द्वारा अपने रिश्तों को खत्म करने का अनुभव किया गया हो। कभी कभी एक अच्छा दोस्त छोड़ के चले जाता है, बहुत तकलीफ होता है दोस्त। मैंने बहुत दोस्त गंवाए हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप अपने दोस्त को गंवाओ। मैंने बहुत अच्छे अच्छे दोस्त अपने गंवा दिए हैं। इस बिजनेस को मुझे करने का तरीका नहीं पता था, मुझे नहीं मालूम था इस बिजनेस को कैसे किया जाता है। मैंने अपने बहुत ही अच्छे अच्छे दोस्त को गंवा दिया। आज मैं जब उन दोस्तों से बातें करता हूँ, मिलता हूं, तो मेरा वो बाउंडिंग नहीं रह गया जो बाउंडिंग पहले था। तो फ्रेंड्स, मेरी इस बात को नोट करना, आप कभी भी पर्सनली मत लेना, नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाएंगे। और रिलेशन बनाने में बहुत टाइम जाता है, तोड़ने में बहुत कम, बहुत समय कम लगता है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, ईगो मत लाना इस चीज के अंदर, अपने दोस्तों को गले से लगा के रखना, क्योंकि वही लोग आपको काम देंगे। मेरी इस बात को याद रखना, कभी भी मत ईगो करना, ईगो बहुत प्रॉब्लम दे देगा, खड़ी कर देगा। दूसरों पर विश्वास करने से पहले आपको खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। अपने आप के ऊपर विश्वास करो, ये बिजनेस आपको सब कुछ देगा, ये ट्रिनिटी आपके सारे सपने पूरे कर देगा, ये नेटवर्क मार्केटिंग आपके सारे सपनों को पूरे कर देगा फ्रेंड्स। और जब आपके सपने पूरे होंगे तो आपके दोस्त जरूर आपके पास आएंगे, या आप उनके पास चले जाओ ना। छोटे हो गए तो क्या प्रॉब्लम, आप बड़े होके भी छोटे बन जाओ ना। किसने बोला है आप जाके उससे लड़ो? कोई प्रॉब्लम नहीं फ्रेंड्स, दोस्ती में कोई सिकवा गिला नहीं होता है, दोस्त जाके दोस्त से मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। री इन्वेंटिंग द व्हील, खतरनाक चीज है ये।
क्यों फेल होते हैं, सबसे बड़ा रीजन क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं, ये सबसे बड़ा रीजन है फ्रेंड्स। हमें पहिए को फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मारुति वाला पहिया बना रहा है 4 चक्का गोल, तो मर्सिडीज वाला भी 4 चक्का गोल ही बना रहा है। उसके भी चक्के गोल हैं, साइकिल के चक्के गोल हैं, जहाज के भी चक्के गोल हैं, रेलवे के ट्रैक के भी, रेलवे के भी चक्के गोल। अब ऐसा नहीं कि रेलवे वाला चक्का अलग बना रहा है, मारुति वाला अलग बना रहा है, मर्सिडीज अलग बना रही, ऑडी अलग बना रही, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या किया, भैया हमको 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, एक काम करो चक्का तुम मेरे लिए बनाओ, हमको उससे नहीं है, हम नहीं बनाएंगे, जो है तुम उसमें मास्टर हो, तुम करो। फ्रेंड्स, इस बिजनेस की खासियत बताऊं, 130 साल मतलब सेंचुरी से भी ज्यादा ये बिजनेस पुराना है। 100 साल से भी ज्यादा पुराना बिजनेस है। तो ऑलरेडी जो 100 साल पहले सक्सेस हो चुके हैं, सफल हो चुके हैं, तो उन्होंने कोई तो रास्ता बनाया होगा, उसी रास्तों के तो फॉलो करना है। अब यहां पे आने के बाद होता क्या है कि लोग अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। अपना दिमाग जब लगाते हैं ना, तो ये फेलियर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि ये अपना चक्का बनाना शुरू करते हैं। इसका चक्का गोल है ना, मैं साले को दूसरा चक्का बनाऊंगा। फेल हो जाओगे। मत बनाओ अपना, अपना बुद्धि मत लगाओ। किसी ने बुद्धि लगा दिया है, उसी बुद्धि को यूज करो और सफल हो जाओ। सिंपल चीज है। लोग बोलते प्लान करो, ये बिजनेस बोलता है 2 प्लान रोज करने का, तो करने का। ये बिजनेस बोलता है रोज फोन करने का, तो फोन करने का। ये बिजनेस बोलता है प्रोडक्ट यूज करना है, तो करना है। ये बिजनेस बोलता है ड्रीम एक्सरसाइज करना है, तो करना है। सपने लिखना है, तो लिखना है। ये बिजनेस के जो बेसिक चीजें हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप सफल हो जाओगे। लेकिन अगर बेसिक को छोड़ के आप अपना दिमाग लगाना अगर शुरू कर दिए, तो आप फेल हो जाओगे। कोई नहीं रोक सकता आपको डूबने से, तो कोई नहीं रोक सकता। कोई बचाएगा भी नहीं और डूबने भी देगा, जा डूब जा। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी चीज को कैसे करना है या सीखने में समय बर्बाद करना, जबकि पहले से ही ज्ञात हो कि इसे करना कैसे है, तो ऑलरेडी अपलाइन बताता है। अपलाइन की बात मान लो, सिस्टम देख लो, सारे सिस्टम बने हुए हैं, तो क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो। अपना दिमाग मत लगाना। अगर आपको वाकई कामयाब होना है ट्रू यूनिटी में, वाकई कामयाब होना है इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में, अपना दिमाग रख दो, गठरी बांध के फेंक दो, और जो चीज ये बोलती हैं इस चीज को करना शुरू करो। आगे बढ़ते हैं। निगलेक्टिंग योर रिटेल सेल्स, इसके ऊपर मैं बहुत ध्यान देता हूं, बहुत विशेष ध्यान देता हूं। सबसे खतरनाक चीज है फ्रेंड्स, यहां पे मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा। लॉयल कंज्यूमर बना लो 30, 30 लॉयल कंज्यूमर बना लो। नहीं 30 बनता, चलो ठीक है ज्यादा हो गए, 20 बना लो। क्या 20 लोग आपकी बातें नहीं मानते? अगर आपके इस पूरे पृथ्वी पे आपको 20 लोग नहीं जानते ना, 20 लोग आपकी बातें नहीं मानते ना, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। खतरनाक चीजें, सही बोल रहा हूं, बुरा लगेगा, माफी चाहता हूं मैं। लेकिन अगर 20 लोग आपकी बातें नहीं मानते ना, तो चुल्लू भर पानी लो और नाक रगड़ो, मर जाओ। समझे कि नहीं? सीधी सी बात है। 20 कस्टमर बनाओ, वो 20 लोग आपको 30,000 रुपया महीना देंगे। वो 20 लोग आपको महीने का 30,000 रुपया देंगे ट्रू यूनिटी के थ्रू। और यही 20 लोग आगे चल के आपकी कितनी टीम बढ़ा देंगे आपको पता नहीं है, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है, रिजल्ट खतरनाक है। आज प्रोडक्ट दो, कल रिजल्ट लो, एकदम आज इजी चीज में। और रिजल्ट आने के बाद आदमी उत्साहित हो जाता है कुछ और को बताने के लिए। क्यों ना प्रोडक्ट का फायदा लें। इस प्रोडक्ट को दो, लोगों को फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। लोगों को अगर और जितना ज्यादा बताओगे, उतना और ज्यादा फायदा होगा। महीने में अगर आपने पूरे महीने में 20 लॉयल कस्टमर बना दिए, तो अगले 3 से 6 महीने अगले आने वाले 6 महीने में आप कम से कम रिटेल से 50,000 रुपए से ज्यादा कमाओगे। रिटेल की बात कर रहा हूं मैं, रिटेल। और रिटेल से अगर आपको 50,000 आने लगे, तो जो बिजनेस से पैसा आएगा वो कितना होगा। सुनो, अभी ये कहानी है, इसके लिए मैं हमेशा इस पे ध्यान देता हूं। दैट इज द ग्रेट बिजनेस। और एक बात बताता हूं, अगर आपको अमीर बनना है ना, अगर आपको बड़ा इंसान बनना है, तो सौदा करना सीख जाओ। सौदा करने वाला इंसान ही अमीर बनता है, नौकरी करने वाला नहीं। सौदा करना सीखो कि सौदा कैसे किया जाता है।
हर छोटी जीत के साथ आपके अंदर जो विश्वास है वह बहुत मजबूत हो जाएगा। मैंने क्यों बोला आपको 20 कस्टमर बनाने के लिए, 20 ऐसे पर्सन को क्यों चुनने के लिए बोला? फ्रेंड्स, जब आप जाओगे एक प्रोडक्ट लेके उसके पास, वो प्रोडक्ट ले लेगा, काम नहीं करेगा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब वो प्रोडक्ट लेगा तो आपके अंदर ना विश्वास जागेगा कि मेरा एक प्रोडक्ट बिक गया। अब उस बंदे को जब भी आएगा रिजल्ट, तो आपको वही बंदा कुछ और लोगों को भी दे देगा, आपको और विश्वास बढ़ जाएगा और आपको मजबूत होते चले जाओगे और आप इंजॉय करोगे। सो लॉयल कस्टमर बनाना मत छोड़ना फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं। लिसनिंग टू द ड्रीम स्टेलर, ये भी बहुत खतरनाक चीज है। इस बिजनेस में आने के बाद बहुत गीता ज्ञानी मिलते हैं, बहुत गीता ज्ञानी मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, सपने चुराने वाले वे लोग होते हैं जो आपको वे सभी कारण बताते हैं कि जिनकी वजह से आप अपने सपने हासिल नहीं कर सकते। रीजन क्या है बताऊं आपको? क्योंकि उन्होंने वो चीज किया है, उन्होंने वो चीज को किया है, उनके सपने पूरे नहीं हुए हैं, उसकी वजह से वो अपना एक्सपीरियंस आपको बताते हैं कि तू भी नहीं कर सकता है। कैसे नहीं कर सकता है भाई? तू नहीं कर सकता लेकिन मैं तो कर सकता हूं। तेरे अंदर ताकत नहीं थी लेकिन मेरे अंदर तो है, मैं तो कर सकता हूं। वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? आपने स्क्रू ड्राइवर देखा रहेगा, मैं सीधा सटीक चीज आपको एक चीज बताता हूं, सीधा सटीक एकदम। स्क्रू ड्राइवर में अगर माइनस प्लस आप देखो तो दो होता है। माइनस चीजें बहुत तेजी से घुस जाती है, स्क्रू ड्राइवर से अगर आपको मारा जाए तो प्लस वाला बहुत जल्दी नहीं घुसेगा, बड़ा ताकत लेगा, लेकिन नेगेटिव चीज मतलब माइनस बहुत तेजी से घुसता है। सो फ्रेंड्स, एक चीज होता है कि हमारा दिमाग निगेटिव चीजें बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि हम लोग लोगों के बीच में रहते हैं, और ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जहां पे 90% लोगों के सपने पूरे नहीं होते हैं। जब उसके नहीं पूरे हुए तो हमारे क्या होंगे, यही हम सोच लेते हैं। लेकिन आप अगर इस जगह पे इस चीज को सोचो कि उसके पूरे नहीं हुए तो ठीक है ना, हम अपने सपने को जरूर पूरा करेंगे। कैसे नहीं पूरा होता है देखते हैं। तो आपका यही दिमाग आपको सपने पूरे करने के रास्ते दिखाना शुरू कर देगा, क्योंकि इस दिमाग की एक खासियत है, आप अंदाज लेना। अगर आपको यहां से मुंबई से दिल्ली जाना है तो ये दिल्ली तक का ही रास्ता बताएगा, दिल्ली के आगे का रास्ता नहीं बताएगा। अगर आपको विरार से निकल के चर्चगेट जाना है तो ये चर्चगेट का ही रास्ता बताएगा कि तू विरार स्टेशन पहुंच, एक टिकट निकाल चर्चगेट का और इस ट्रेन में बैठ ले, तू चर्चगेट पहुंच जाएगा। इसने चर्चगेट के आगे का रास्ता क्यों नहीं बताया? रीजन क्या है कि हमने सिर्फ पूछा ही चर्चगेट का रास्ता। सो फ्रेंड्स, गलती क्या होती है, हम कमाना तो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 10,000 कमाओ, 20,000, तो इससे अगर 10,000 का क्वेश्चन करोगे तो ये 10,000 का रास्ता बताएगा। इससे अगर 1 लाख का क्वेश्चन करोगे तो 1 लाख का क्वेश्चन का आंसर देगा। तो आपको कितना चाहिए इसको ऑर्डर दो, ये आपको रास्ता दिखा देगा कि 1 लाख रुपए कैसे कमाओगे। अगर ये आपको 20,000 रुपए की नौकरी दिला सकता है, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, अगर ये दिमाग आपको 20,000 की नौकरी दिला सकता है, 50,000 की नौकरी दिला सकता है, तो ये आपको 20 लाख का भी बिजनेस करा के दे देगा। सोचो तो सही, सोचने की हिम्मत नहीं आती है, डर जाते हैं। डरो मत, ये रास्ता निकाल के देगा आपको, 100% रास्ता निकाल के देगा। सो फ्रेंड्स, आपके अंदर महानता के बीज हैं, अगर मन में ठान लिया तो आधी जीत हो गई, आधी जीत हो गई। वो जिसके सपने पूरे हुए नहीं हुए उनको छोड़ दो, गोली मारो, उनको हटाओ, आपके सपने जरूर पूरे होंगे, 100% सपने पूरे होंगे। फ्रेंड्स, ट्रू यूनिटी आपके सपने पूरे करेगा। सिर्फ आप ठान तो लो कि ट्रू यूनिटी में मुझे डेली का 1,000 रुपया चाहिए, आने वाले 6 महीने के बाद 1,000 10,000 रुपये हो जाएगा। सिर्फ ठानो तो सही कि 1,000 रुपया रोज मुझे चाहिए, हर हाल में चाहिए। लेकिन लोग ठानते ही नहीं है, डरते हैं। ठान के तो देखो। आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत खतरनाक है। ये इस चीज पे तो मुझे हंसी आती छुटती है कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं, लेकिन बोलना जरूरी है, इस बिजनेस में बोलना जरूरी है। अब्यूजिंग योर स्पॉन्सर। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, क्योंकि मैं और भी देखा था, बहुत सारी जगह पे बात भी किया था, मैं और लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे बोलते हैं मेरा अपलाइन ठीक नहीं है, मेरे साथ में काम नहीं करता है,
या फिर मुझे ठीक से गाइड नहीं करता है, उसको उल्टा सीधा लोग बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो मैं एक चीज जानता हूं अच्छी तरह से, अगर अपलाइन काम करता है तब तो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। या फिर अपलाइन उनकी बातें सुने डाउनलाइन की तो बड़ा अच्छा है। मतलब अपलाइन डाउनलाइन की बातें सुनना चाहिए, तब तो बढ़िया है। नहीं तो यही डाउनलाइन अपलाइन को गाली देती है। रीजन क्या है? अगर कमा लिया बंदा डाउनलाइन, तो अपलाइन के पैर छुएगा इसके बराबर। मतलब पहला भगवान मेरे घर में है और दूसरा भगवान अपलाइन है। और अगर कहीं डाउनलाइन नहीं कमा पाई पैसा इस बिजनेस की बात कर रहा हूं, और किसी बिजनेस की नहीं। और सब बिजनेस में वो नहीं जाएंगे लड़ने के लिए, और सब बिजनेस में कुछ नहीं बोलेगा कोई भी, कि लूट जाए, बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं बोलेंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे, तब कुछ नहीं बोलने वाले। लेकिन इस बिजनेस की एक खासियत है, और मैं आपको बता देता हूं, अगर ये काम आप करोगे ना तो आप कहीं सफल नहीं होंगे। क्योंकि एक बाप अपने बच्चे को कभी गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएगा। वो हमेशा चाहेगा कि मेरा बेटा एक अच्छे मुकाम पे जाए, मेरा बेटा तरक्की करे, मेरा नाम रोशन करे। अपलाइन भी यही चाहता है कि मेरी जो डाउन लाइन है उसके सपने पूरे हो, उसकी सारी मुरादें भगवान पूरी कर दे। और जब उसकी सारी मुरादें पूरी होगी, मेरा अपलाइन, मेरा डाउन लाइन जब स्टेज पे जाता है और मेरा नाम लेता है, तो सीना गदगद से फूल जाता है, गदगद से फूल जाता है कि मेरे डाउन लाइन ने मेरा नाम लिया है। अपलाइन को ये चाहिए रहता है, अपलाइन को ये चाहिए रहता है कि मेरे डाउन लाइन के पास चाहे 1,000 ही रुपया रोज जाए, लेकिन जाए। ये अपलाइन चाहता है। हमेशा अपनी डाउन लाइन के लिए वो मरते रहता है, कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन कुछ डाउन लाइन ऐसी हो जाती है कि बाज नहीं आते, अपनी हरकतों से नहीं बाज आते हैं। फ्रेंड्स, बहुत गंदी आदत है, मत करो इसको। क्योंकि ये आदत ही आपको एक अच्छे लेवल पे लेके जाती है, और ये आदत ही आपको ऊपर से नीचे भी गिरा देती है। कैरेक्टर है ये। अब्यूज मत करो अपने स्पॉन्सर का। अपने अपलाइन को कभी गलत मत बोलना, क्योंकि वो कभी सपने में भी आपका बुरा नहीं सोच सकता है, कभी नहीं सोच सकता है। जो गलतियां हैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करो। प्रयोजन आपको लोगों के साथ किसी ऐसी चीज के माध्यम से, ये स्पॉन्सर का मैंने कुछ सोच सोच के बना के देखा हूं कि ये चीजें हो सकती है क्या। शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, मुझे नहीं पता। बट मेरे समझ में जो दिमाग में आया वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, शायद आपको पसंद आए नहीं आए मुझे नहीं मालूम। प्रयोजन आपको लोगों के साथ किसी ऐसी चीज के माध्यम से सार्थक तरीके से जुड़ने का विशेषाधिकार प्रदान करता है। आपका स्पॉन्सर बहुत बड़ी चीज आपको दिया है, वो ऐसी शक्ति आपको दे दिया है, वो ऐसा चीज आपको दे दिया है जिससे आप अपने ब्रह्मांड को, अपने परिवार को, अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हो। सोचो क्या दिया है अपलाइन ने आपको, कौन सी चीज दी है। जो स्पॉन्सर है ना, वो खाली स्पॉन्सर नहीं है फ्रेंड्स, वो आपकी रूट है, रूट। वो आपकी जड़ है, उसी से आप पनपते हो, उसी से आप ऊपर उठते हो, और उसी जड़ को काटने का काम करते हो। उसी जड़ को, अगर आपने उसी जड़ को काट दिया, आपको क्या लगता है तरक्की करोगे? मेरी बातें जरूर बुरी लगेगी आपको, लेकिन हकीकत यही है, यही हकीकत है। अगर जड़ काट दिया तो आप सूख जाओगे, नहीं रहोगे, सूख जाओगे, बहुत जल्दी इस दुनिया से निकल लोगे, इस बिजनेस में कभी सफल नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स, मत करना ये चीज है। वो हमेशा जिसकी वे पहले से ही परवाह करते हैं, एक प्रयोजक के रूप में आपकी पसंद यह है कि आप उसे विशेषाधिकार का सम्मान करें या उसका दुरुपयोग करें। ये आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। आप चाहो तो उसको पूज सकते हो, आप चाहो तो उसको गाली दे सकते हो, आप चाहो तो उसको एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो अपने माध्यम से, आप चाहो तो उसको एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा सकते हो, उसकी मतलब जिस तरह से आप उसको चाहो वैसा रख सकते हो। ये आपका लुकआउट है, हमारा लुकआउट नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपका स्पॉन्सर जो भी होगा, XYZ कोई भी हो, उसने आपको एक ऐसी चीज दे दी है जिससे आपकी दुनिया बदल सकती है, आप अपनी दुनिया को बदल सकते हो। तो अपने स्पॉन्सर को कभी गलत मत बोलना, कभी भी नहीं करना ये सब चीजें। हम समरी देखते हैं, हमने 7 चीजों के बारे में बात किया। पहला बात किया स्मॉल एटीट्यूड। तो आप
टाइम का जो है स्मॉल टाइम एटीट्यूड मत रखना कभी भी, इसको जितना बड़ा हो सके उतना करना। दूसरी चीज, मेकिंग योर सेल्फ द इशू, अपने आप को समझो कि आप उस चीज को क्यों नहीं बता पा रहे हो, क्या रीजन है ना बताने का। थर्ड चीज है, रिजेक्शन कभी पर्सनली मत लेना। आपका दोस्त है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कभी न कभी तो आएगा, और नहीं आया तो अपना क्या लेके जाता है यार, अपना कुछ लेके नहीं जाता है, बल्कि हमें वो देके जाता है। उसने उस पल जो आपको टाइम दिया ना, समय दिया ना, आप अपने दोस्त को सब कुछ रिटर्न कर सकते हो, लेकिन जो उसने वक्त दिया है वो कभी आप जिंदगी में उसको रिटर्न नहीं कर पाओगे, कभी नहीं। तो उसने आपका अपना सबसे कीमती वक्त आपको दिया है, उसके लिए तो धन्यवाद करो कि तूने मुझे जो समय दिया वो मैं तुझे रिटर्न नहीं कर पाऊंगा, लेकिन चल कोशिश करता हूं कि मैं तुझे ऐसी चीज दे दूं कि शायद है कि तुझे अच्छा लगे और तू अपनी जिंदगी में बदलाव करे, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। तो कभी भी उसको ये मत करो, क्योंकि उसने बहुत अमूल्य चीज आपको दे दी है। री इन्वेंटिंग द व्हील, सिस्टम को बदलने की कोशिश मत करना, जो सिस्टम बोलता है वही करना। प्लान करना है तो करना है, लोगों को कॉल करना है तो करना है, इनवाइट करना है तो करना है, मीटिंग में आना है तो आना है, सेमिनार में आना है तो आना है, ट्रेनिंग अटेंड करना है तो करना है। अगर नहीं करोगे फेल हो जाओगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। निगलेटिंग योर सेल्स, रिटेल सेल्स कभी निगलेक्ट मत करना, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें बहुत बड़ी ग्रोथ है इस जगह, इस चीज में। लिसनिंग टू द ड्रीम स्टेलर, जो सपने को चुराते हैं उनकी बातें मत सुनना, क्योंकि उनके सपने तो है ही नहीं, खत्म हो चुके हैं, वो आपके भी सपने को दफनाना चाहते हैं। वो तो खुद 25 साल की उम्र में दफन हो चुके हैं, दूसरी बार दफन होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम 25 साल की उम्र में दफन हो चुके थे, ये भी 25 साल की उम्र में दफन हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है, आपको दफन नहीं होना है, आपको अपने सपने पूरे करने हैं। एंड ये अब्यूजिंग योर स्पॉन्सर, अपने स्पॉन्सर को कभी गलत मत बोलना फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमेशा उसके साथ में रहना, उसको अपने अच्छे के हिसाब से ही रखना। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, और मेरी कोशिश यही है कि आप अच्छे से लर्निंग करो, एक्सेप्ट करो अपने आप को बदली करने के लिए, और बदली होते होते अपनी दुनिया को भी बदलो, यहाँ पे अपने सपनों को पूरा करो। सो फ्रेंड्स, हम लोग कुछ देर अभी यहाँ पे बात करेंगे, 1-2 मिनट जो भी रहेगा हम लोग बातें करेंगे। मैं यहीं पे आप लोगों को परमिशन भी देता हूँ कि हम लोग एक दूसरे से, अभी जिसको भी बात करना हैंड रेस करे, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, उसके बाद में सेशन को वाइंड अप करेंगे। सो फ्रेंड्स, कोई बात करना चाहता है हैंड रेस करे, हैंड रेस करेंगे तो हम उसको परमिशन देते, सेल्फ अपने से ये कर सकते हो, ओपन करके बात कर सकते हैं, ऑन करके। सो एनीवन? ओके फ्रेंड्स, हम मुझे लगता है कि कोई भी नहीं है जो बात करे। सो फ्रेंड्स, हम यहीं पे सेशन को वाइंड अप करेंगे, और मिलेंगे नेक्स्ट मंगलवार को एक नए सेशन के साथ में, एक नए उमंग और एक नए जोश के साथ में। सो उस मंगलवार को कुछ नया लेके आएंगे, कुछ नया हम लोग करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट, आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहे, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक्स अ लॉट।